वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू STFL फैमिली। डीएफएल मेंबर्स को पता है कि आज बजट का दिन था। मार्केट में ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स में हमें एक अच्छी खासी हरियाली देखने को मिली, बट प्रिंस पाइप के शेयर में ऐसा कोई बड़ी रौनक हमें देखने को नहीं मिली। इवन एस्टल की बात की जाए उसमें भी कैसे हमें फ्लैट कारोबारी होता हुआ देखने को मिला। बट दोस्तों, इससे आप कंक्लूजन मत निकालिएगा। मार्केट में ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो कैपेक्स प्लान है, जो आने वाले कल में गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है, वो किस हद तक इंप्रूव हो सकती है और कौन सेक्टर में आने वाले कल में तेजी आ सकती है। प्रिंस पाइप की बात की जाए, फिनोलेक्स की बात की जाए, अपोलो पाइप्स की बात की जाए, एस्ट्रल की बात की जाए, सारे के सारे मल्टी बैगर स्टॉक्स है, लेकिन लॉन्ग टर्म होल्ड करने पे गाइस इन सब स्टॉक्स के पावर आपको समझ में आएगी। और गाइस इनके नंबर्स आने वाले हैं, कौन से डेट को मैं बताऊंगा। लेकिन इसी बीच में अगर फर्दर प्राइस फॉल होता है तो मेरे हिसाब से गाइस आपको चिंता नहीं करनी है, बिकॉज मार्केट में जिस हिसाब से हमें अभी के टाइम में एक सेक्टर में रिवोल्यूशन देखने को मिल रहा है, गजब के हमें इन्फ्लो आते हुए देखने को मिल सकते हैं, जिसका फायदा हमें आने वाले कल में गाइस पूरे एंटायर पाइप एंड पीवीसी के बिजनेस में देखने को मिल सकते हैं। क्या है पूरी खबर, मैं अपना अनबायस्ड ओपिनियन देने की कोशिश करूंगा। मर्जी आपकी है, आपको चुनना है फिर नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से इस वीडियो के एंड तक बने रहे, वरना इधर पे आप कुछ चूक कर बैठेंगे जहां पे लॉन्ग टर्म में आपको पछतावा देखने को मिल सकता है। तो फटाफट डिस्कवर करते हैं न्यूज़ को, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। पाइप पीवीसी की बिजनेस की बात की जाए, काफ़ी प्रॉफिटेबल हमें देखने को मिलता है, बट मार्जिन का इशू गाइस अपोलो पाइप्स के शेयर प्राइस में हमें देखने को मिला, क्योंकि इनके नंबर्स अप टू द मार्क नहीं थे। सेम गाइस फिनोलेक्स पाइप में भी हमें रेवेन्यू में ठीक ठाक उछाल देखने को मिली थी, बट प्रॉफिट की बात की जाए तो उसमें डिक्लाइन था। बट गाइस मार्जिन इशू एक बार ठीक होगा तो पूरे के पूरे पाइप के सेंटर में अच्छी खासी रौनक हो सकते को पता है गाइस कि जितनी भी गवर्नमेंट की बात की जाए, चाहे वो पुरानी गवर्नमेंट की बात की जाए, नई गवर्नमेंट की बात की जाए, इंडिया एक इमर्जिंग कंट्री है और इसी के बीच में गाइस पाइप एंड पीवीसी का जो डिमांड है वो बहुत ही फल फूल सकता है। इसका पीछे का रीज़न क्या है, बिकॉज हमें देखना बनता है कि ऐसे बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पे गैस अभी भी फ्रेश वाटर देखने को नहीं मिलता है। बिजली सड़क पानी गैस हमेशा गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा एजेंडा होता है और इसी के ऊपर दोस्तों राजनीति भी टिकी हुई रहती है। तो कोई भी गवर्नमेंट मार्केट में आती है वो एक कोशिश ज़रूर करती है कि पाइप वाले जितने भी स्टॉक्स है उस पर नज़र नहीं, बल्कि आने वाले कल में ड्रिंकिंग वाटर का जो प्रॉब्लम है उसको ठीक किया जाए, उसके ऊपर फोकस उनकी हो सकती है। बीच में गैस पता नहीं आपने बजट देखा या फिर नहीं देखा, लेकिन बजट में कुछ बारीकियां हैं उसको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंफ्रा की बात की जाए, पाइप फर्म की बात की जाए, सेट टू बेनिफिट SFM एलोकेट्स ₹60,000 प्रोजेक्ट टू ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स। तो जी हाँ गैस, मैंने क्या बताया कि बिजली सड़क पानी गैस ये आज़ादी के पहले से ही मुद्दा था, आज ये मुद्दा है और इसको जानने में एक बहुत ही लंबा अरसा लगेगा, बिकॉज इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है और डेमोग्राफी डिविडेंड का फ़ायदा ऐसे बहुत सारी कंपनीज को होगा। तो जी हाँ, छोटी कंपनी है तो रिस्क भी होता है, लेकिन रिस्क उनके लिए होता है जिनको बिजनेस की समझ नहीं होती। बिकॉज हाल फिलहाल में ही मैंने बताया था कि FIS और DIS ने क्या किया। इसी बीच में गैस जितने भी स्टॉक्स को आप उठा ले पाइप PVC के, उसमें हमें थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिली है और 6 महीने में गैस इन सब स्टॉक्स में ऐसा कोई बड़ी ब्रेकआउट देखने को नहीं मिली है। मुझे पक्का यकीन है कि आने वाले 2 साल 3 साल अगर दोस्तों स्पेंडिंग होती है गवर्नमेंट की, इन सब स्टॉक्स को बहुत बेनिफिट हो सकता है। बिकॉज एक तो गैस डेमोग्राफी डिविडेंड का बेनिफिट तो हम लोग को मिलेगा ही, और पाइप PVC की जो डिमांड है, इंफ्रा प्रोजेक्ट बढ़ने से उनकी डिमांड बढ़ेंगे, और साथ ही साथ गैस अगर गवर्नमेंट उसमें थोड़ी सी अग्रेसिव होती है तो इन सब स्टॉक्स में हमें एक अच्छी खासी हरियाली देखने को मिल सकती है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे सिक्योरिटीज़ की कुछ कमेंट्री हमें देखने को मिल रही है। ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स की बात की जाए, एलोकेट रुपीड 600 बिलियन विच इज़ 20% हाइक। तो जी हाँ गाइस, जितने प्लास्टिक एंड पाइप के बिजनेस हैं उसमें हमें एलाइड रैली आने वाले कल में मिल सकती है। बिकॉज यहाँ पे गैस बेनिफिशियरी ये सब कंपनी को हो सकता है। बिकॉज जल से नल योजना की बात की जाए जिसमें गैस आपको समझ में आता है बिना जल का जीवन नहीं है, और जल गैस कैसे इनफ्लो होगा, सिंपल सी बात है गैस। जितने भी प्लास्टिक के पाइप्स की बात की जाए, जितने भी मेटल पाइप्स की बात की जाए, उसमें आने वाले कल में जितने भी योजनाएं हैं उनका गैस डायरेक्शन बहुत ही पॉजिटिव हमें देखने को मिलता है। तो 2 4 6 महीना स्टॉक नहीं चलता है उससे पैनिक बिल्कुल ही मत करिएगा। बिकॉज मैंने बताया भी है कि आवास फाइनेंशियल गैस पिछले 6 8 महीना से कोई रिटर्न बना के दे नहीं रहा था, आज उसमें मेगा ब्रेकआउट हमें देखने को मिला। टाइम दीजिएगा, Q3 के नंबर्स में कुछ भी हो सकता है। बिकॉज हम लोग कोई पंडित नहीं है जहाँ पहले से पता लगा है मार्जिन का अगर इशू होता है गिरावट होगी, बट गैस उसमें आपको पैनिक नहीं करना है। बिकॉज प्रिंस पाइप में आज के दिन हमें भारी भरकम माल उठाया जाता हुआ देखने को मिल चुका है। सब देख सकते हैं कि अभी भी प्रिंस पाइप कंप्लीटली ASM लिस्ट से बाहर नहीं निकला। मुझे पता नहीं गैस कि क्यों इसको ASM लिस्ट में डाल दिया गया था, बट एनीवेज गैस मुझे लगता है कि जल्दी ही विद इन 2 वीक ये ASM लिस्ट से कंप्लीटली बाहर आ जाएगा। बिकॉज वॉल्यूम में काफ़ी ड्राई हमें देखने को मिल रहा है, और जो गैस मार्केट के जानकार है वो प्रिंस पाइप में एकदम कंटिन्यूसली एकोमोलेशन जरूर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कारोबार की बात की जाए, मार्केट काफ़ी हरा भरा था, बट प्रिंस पाइप की बात की जाए तो 700 का लेवल तोड़ नहीं रहा है। तो जी हाँ गैस, अगर इस 650 के नीचे गिरता है इसमें एक पैनिक सेलिंग आ सकती है, बट उससे आपको घबराना नहीं है। बिकॉज अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर
इन्वेस्टर हैं, आपको एक्यूमुलेशन करने का लंबा टाइम फ्रेम मिलेगा। छोटी मोटी गिरावट से, कंसोलिडेशन से भागिएगा मत, बिकॉज प्रिंस पाइप ने अभी भी 1 साल में अच्छे खासे पैसे बना के ज़रूर दिए हैं। मैं दिखाऊंगा जो इधर पे डिलीवरी से कंडीशन देखने को मिल रही है, बिकॉज अगर आप देखें 6 महीना से इसने ऐसे कोई पैसे नहीं बनाए। एक तो गैस इनके Q1 के नंबर्स खराब थे, मैंने बताया था। वहाँ पे गैस कोविड रिस्ट्रिक्शन की वजह से इनके प्रॉफिट में डाउन साइड देखने को मिला था, बट Q2 के नंबर्स अच्छे आए थे। उसके बाद हमें एक रैली देखने को मिली थी, बट उसके बाद निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल गई, और उसके बाद ही ये स्टॉक हमें ASM लिस्ट में जाता हुआ देखने को मिला। वरना गैस ये हमें अभी के टाइम में 900 के ऊपर ट्रेड करता हुआ देखने को जरूर मिल जाता। 900 का स्टॉक दोस्तों 700 के नीचे आने के बावजूद अगर आप देखें तो 1 साल में इसने अच्छे खासे पैसे बना के दिए। वैसा नहीं कि मैंने प्रिंस को कवर किया तो आप एस्ट्रल, फिनोलेक्स को या फिर कोई कंपनी को खराब समझे, मर्जी है आपकी। बिकॉज प्रिंस साहब की बात की जाए, ये भी एक अच्छी कंपनी है। लॉन्ग टर्म में गैस इन सब कंपनी को अगर आप होल्ड करते हैं तो रिवॉर्ड मिल सकता है। बिकॉज आज के कारोबार को छोड़कर अगर आप 1 साल में देखें तो 1 साल में गैस इसने अभी पैसे दोगुने जरूर किए हैं। बात दोस्तों मिड कैप स्मॉल कैप की यही ताकत होती है। कभी कभी क्या होता है 6-8 महीने बहुत परेशान करेगा और आप इधर पे हार मान के निकल जाएंगे, और उसके बाद ही हम रैली देखने को मिलेगी। बहुत लोग बोलते भी है कि सर मेरे बेचते हैं स्टॉक भाग जाते हैं। तो पेशेंस इज द की। स्टॉक मार्केट में गैस अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, पैसा नहीं कमा पाएंगे। आज गैसे स्टॉक इधर से और भी गिरता है तो मुझे कोई डाउट नहीं है, मुझे कोई डर नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि लॉन्ग टर्म में इनके फंडामेंटल्स बहुत मजबूत है, और आने वाले कल में गैस ये इधर पे कंटिन्यू इनके प्रॉफिट्स रहें तो ये कंपनी और भी अच्छा कर सकती है। सब देख सकते हैं, भले आप माल उठाएं या फिर ना उठाएं, लेकिन जो उठाने वाले लोग हैं आज माल उठा रहे हैं। मार्केट में गैस ये चलन है कि जब भी स्टॉक प्राइस में एक तेज़ी होती है उसके पहले ज़बरदस्त एकोमोलेशन होती है। आज गैस ऑलमोस्ट 3 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं, 2,12,000 शेयर्स को डीमैट में ले जाया गया। 76% के आसपास हाई एकोमोलेशन देखने को मिल रहा है, जो अपने आप में गैस बहुत ही ह्यूज हमें देखने को ज़रूर मिलता है। इसमें इसी रेट का इंतजार कर रहा था। बात की जाए बहुत पुराना रेट नहीं है, बस 2 दिन के बाद ही हमें इनके Q3 के नंबर्स देखने को मिलेंगे। लेट्स सी के नंबर्स कैसे आते हैं, बट नंबर्स खराब भी आएंगे। गिरता है तो मैं एक ही बात बोलूँगा, पैनिक तो बिल्कुल मत मचाइएगा। मैंने इसके पहले का कल ही के दिन बताया था कि मेरे एक फ्रेंड ने पॉलीकैप 600 पे लिया था। बस उनको ये पछतावा हुआ था, उन्होंने 690 बेच दिया, क्योंकि पॉलीकैप ने एक लंबा कंसोलिडेशन किया था। आज गैस पॉलीकैप का शेयर कहाँ है आपको पता है, तो टाइम देना पड़ता है। 6-8 महीने स्टॉक नहीं भागता है, ख़राब नहीं होते, बिकॉज आपकी फंडामेंटलाइसिस तब काम आती है जब स्टॉक गिरे और आपको उस पर कन्विक्शन बहुत ही हाई हो। कंपनी है तो रिस्की ज़रूर होती है, बट उस रिस्की उनके लिए होती है जिनको बिजनेस समझ में नहीं आता है। 7,000 करोड़ के मार्केट कैप पे ट्रेड होता है। आने वाले कल में गैस मार्केट कैप जरूर बढ़ेगा। ऑल टाइम हाई से ये हमें अच्छी खासी डिस्काउंट में अवेलेबल है। 650 के आसपास सपोर्ट है, बट उसको तोड़ता है तो गिरावट होगी, उसके लिए आप तैयार रहिएगा। बट मेरे हिसाब से गिरता भी है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी, बिकॉज पहले से स्पेकुलेट नहीं करते। लेट्स सी कि इनके नंबर्स कैसे आते हैं। स्टॉक का प्राइस टर्निंग देखें 29 के आसपास है। ROE बहुत ही ज़बरदस्त है, दोनों गैस 20% से ऊपर है, और कंपनी का फेस वैल्यू की बात की जाए 10 दिखाई पड़ जाती है। फिलहाल में गैस मैंने आंकड़ा शेयर किया था जहां प्रोमोटर ने थोड़ी सी अपनी प्रॉफिट को बुक किया था, बट FIS और DS की होल्डिंग की बात की जाए आप खुद ही देख सकते हैं कि इधर पे गैस बड़े बड़े जो प्लेयर्स है अपने स्टेक को बढ़ा रहे हैं। हाई एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है, कल दोस्तों स्टॉक नहीं भागता है, एक बार उसमें एक्यूमुलेशन का पीरियड खत्म होता है, 2 महीना बाद 3 महीना बाद जब थक हार के बेच देते हैं, ट्रैक नहीं करते हैं, उसके बाद ही हमें रैली देखने को मिलती है और तभी आप टॉप पे एंट्री करते हैं। ऐसा मत करिएगा, वरना गैस आप हमेशा ट्रैप हो जाएंगे। इनके अगर आप देखें पब्लिक होल्डिंग ये हमें कमते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब गैस पूरी लूट मची हुई है, उधर पे बड़े प्लेयर्स इसमें काफ़ी एग्रेसिव हो चुके हैं। प्रिंस को छोड़ के अगर आपके पास एस्ट्रल भी है तो भी बहुत अच्छी कंपनी। इसके पहले भी मैंने इसको बताया था, और इसको डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा बिकॉज ये एक ब्रांड कंपनी है और ये बहुत ही स्टेबल स्टॉक भी है। आज के दिन कारोबार की बात की जाए हमें 1.5% के आसपास ही ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा था। अब अगर आप देखें 6 महीना में रिटर्न, तो जी हाँ गैस ऐसा कोई बड़ा रिटर्न हमें देखने को नहीं मिल रहा है, और ये हमें फ्लैट कारोबार होता हुआ देखने को मिल रहा है। बिकॉज हाल फिलहाल में इसने 2500 का लेवल छुआ था, बट जो नंबर्स आए थे इनके पीयर्स के, फिनोलेक्स के, अपोलो पाइप्स के, उसके बाद हमें गिरता हुआ देखने को मिला। बट इससे आप पैनिक मत करिएगा, बिकॉज ये अपने आप में ही एक खरा सोना स्टॉक जरूर दिखाई पड़ जाता है। 5 ईयर्स की तब देखते हैं कि 5 ईयर्स ने गए इसने ऑलमोस्ट 800% के आसपास पैसे बना के, जब कोई कंपनी इतना भागेगा वहाँ पे कॉन्सोलेशन करेगा तो वो घबराना तो बिल्कुल नहीं, बिकॉज ये सब गैस लॉन्ग टर्म में आराम से खरा सोना है। इन सब में आराम से आप SIP कर सकते हो। अगर आप देखें ऑल टाइम चार्ट पैटर्न जिसने 40,000% के आसपास पैसे बना के दिए और जिसका मार्केट कैप देखते ही देखते 43,000 करोड़ के आसपास हो चुकी है, तब समझ सकते हैं अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो गो विथ एस्ट्रल पाइप। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास कन्विक्शन है, अगर आप इस पर कंट्रोल कर सकते हैं अपने इमोशन को कि जब प्राइस गिरे तो मुझे डर ना लगे, मुझे बेस्ट क्वालिटी स्मॉल कैप और मिड कैप पर निवेश करना है, उसमें मुझे ग्रोथ में पार्टिसिपेट करना है, तो प्रिंस पाइप गैस बहुत ही शानदार कंपनी देखने को जरूर मिलती है। बात एस्ट्रल के Q3 के नंबर्स के 4 Feb इनके डेट हमें देखने को मिल रहा है, मतलब प्रिंस पाइप के जस्ट एक दिन बाद ये नंबर पेश करेंगे तो आपके पास कोई भी कंपनी हो, चाहे फिनोलेक्स हो
या फिर अपोलो पाइप्स हो, सब के सब अच्छी कंपनी है जिनकी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, 15 से 20% CAGR ग्रोथ है। लॉन्ग टर्म में मुनाफा ज़रूर होगा बिकॉज गवर्नमेंट काफ़ी अग्रेसिव है, और जब भी मुद्दा आता है जल का, वहाँ पे गैस गवर्नमेंट स्टेप जरूर लेती है। तो आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। अगर आपके पास है कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको जरूर ड्रॉप कर सकते हैं। कुछ रिव्यू है उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।